नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूम रेड हल्क का फर्स्ट इशू। इस सीरीज में हम जानेंगे कि डूम आखिर रेड हल्क से क्या चाहता है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक प्लेन देखते हैं जो कहीं जा रहा था। तभी हम उस प्लेन के अंदर देखते हैं कि सारे लोग सोए हुए थे, लेकिन एक बंदा जाग रहा था और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि थंडरबोल्ट रॉस है। तभी रॉस प्लेन के बाहर देखता है और फिर अपनी घड़ी देखता है जो अचानक से बजने लगी थी। ये देखकर रॉस तुरंत उठ जाता है और सीधा वॉशरूम की ओर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा बच्चा अपना टेडी नीचे गिराता है। इसलिए रॉस उस टेडी को उठाकर उस बच्चे को देता है और फिर वॉशरूम में घुस जाता है। अब वॉशरूम में आने के बाद रॉस अपना फेस मिरर में देखता है और कहता है, हमेशा अपने आप को अपनी भावनाओं से ऊपर रखना चाहिए। यहाँ पर मासूमों की जान जाने वाली है और कुछ जाने दो। नुकसान होता है तो होने दो, यही इस लड़ाई का इनाम है। ये कहते ही रॉस अपना मुंह धोने लगता है, लेकिन तभी वो मिरर में देखता है कि वो अब रेड हल्क बन चुका है। ये देखकर रॉस उस मिरर को तोड़ देता है। यहाँ हम प्लेन के पायलट्स को देखते हैं जो आराम से प्लेन उड़ा रहे थे, लेकिन तभी उनका प्लेन हिलने लगता है। ये देखकर एक पायलट दूसरे से पूछता है, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई टर्बुलेंस भी नहीं है। तो वही प्लेन के सारे लोग डर चुके थे और इसलिए वो अपने सीट बेल्ट लगाने लगते हैं। तो वही हम उस बच्चे को देखते हैं जो देखता है कि वॉशरूम से कुछ आवाज आ रही थी और तब उस वॉशरूम का डोर फोड़ते हुए रेड हल्क बाहर आता है और प्लेन की छत पर वार करके उस प्लेन की ऊपरी छत को तोड़ देता है और फिर उस प्लेन को ही फोड़ देता है, जिसके कारण उस प्लेन के सारे लोग मर चुके थे और सिर्फ रेड हल्क बच गया था। अब इन लोगों को मारने के बाद रेड हल्क आसमान से देखता है कि नीचे एक फैसिलिटी है। ये देखकर रेड हल्क तुरंत उस रिसर्च फैसिलिटी पे हमला करता है और वहां के गार्ड्स को मार गिराता है और ऐसे मारते हुए वो रिसर्च फैसिलिटी के अंदर आता है। लेकिन तभी वहां पर एक गैस फैल गया था जिसके कारण रेड हल्क को कुछ होने लगता है। और तब हम देखते हैं कि रॉस तो असल में किसी सेल में बंद है और वहां पर वो काफी टाइम से है। यानी कि ये जो कुछ भी देखा वो सिर्फ रेड हल्क का सपना था। असल में तो रेड हल्क यहीं पर पड़ा हुआ है। तो सवाल ये आता है कि भला रेड हल्क जैसे ताकतवर को पकड़ने का काम कौन कर सकता है? तो इसका जवाब हमें अगली फ्रेम में मिल जाता है और वो है डॉक्टर डूम। तभी डूम रॉस के सामने आता है और कहता है, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा रॉस। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ कंफर्टेबल हो और तुम्हारे थॉट्स के लिए धन्यवाद, ये मेरे बड़े काम के हैं। तभी रॉस डूम से कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो मैंने दे दिया, अब बदले में मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए, और वो है बस एक फोन कॉल और ताजी हवा। यह सुनते ही डूम कहता है कि तुम डिमांड्स रखने के हाल में नहीं हो। यह सुनकर रॉस को गुस्सा आता है और वो कांच पर ही थूक देता है और पूछता है, मैं यहाँ कब से हूँ? मुझे यहाँ पर कितना टाइम हो गया? 6 महीना या साल? मुझे जवाब दो। जिस पर डूम रॉस से कहता है, अपने आप पर एक हार्ड लुक लो और देखो कि तुम स्वयं की डिग्निटी खो रहे हो और शायद तुम ये भूल रहे हो कि इस समय पावर किसके हाथ में है। ये कहते डूब सेल के बाहर रहकर ही रॉस को ऊपर उठाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे अच्छे सोल्जर बन जाओ और ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ये कहते डूब रॉस को पीछे की दीवार पर फेंकता है और फिर साइड में और फिर ऊपर और फिर नीचे फेंकता है और कहता है, तुम्हारा रैंक अब किसी काम का नहीं है और तुम अपने देश के लिए भी काम के नहीं हो। अब से तुम मेरे लिए काम करोगी और लेटवेरा के लिए काम करोगी। ये कहते ही डूम वहां से चला जाता है। यहाँ हम रॉस को देखते हैं जो अब भी जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन तभी वो खड़ा होता है और तब हम रॉस की आंखों में रेड हल्क को देखते हैं। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं यहाँ कैद हो गया हूँ और उसके साथ रेड हल्क भी। हर दिन हर महीने डूम घटना क्रिएट करता है और हमें उस पर काम करवाता है ताकि देखने के लिए कि हम ऐसी हालत में क्या करेंगे। मुझे पता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि उसे इसमें आनंद आता हो या फिर किसी तरह की परीक्षा हो। लेकिन तभी रॉस को वहां पर किसी के कुछ ठोकने की आवाज सुनाई देती है जो किसी धुन की तरह थी। यह सुनते ही रॉस समझ जाता है कि यह आवाज असल में मॉर्स कोड है जो उसे कोई बता रहा है। तभी हम देखते हैं कि रॉस तक ये मॉर्स कोड असल में डेथलॉक भेज रहा था जिसे भी डूम ने सेल में बंद करके रखा है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ रॉस और डेथलॉक ही नहीं बल्कि कई और लोग भी थे
जिसे डूम ने बंद करके रखा है, और वो है जनरल सैमुअल राइकर यूएस आर्मी से, और फिर है यूगो परेस हुक कार्टेल का हेड, और फिर है ली वैलेंटाइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और आखिर में आता है मशीन मैन। तभी हम देखते हैं कि इन सब लोगों को डेथलॉक का मॉर्स कोड मिल गया था, और तब वे लोग भी मॉर्स कोड के जरिए बात करने लगते हैं, और तब रॉस भी रिप्लाई कर देता है। तभी रॉस कहता है कि यहाँ पर और भी कई सारे कैदी हैं, लेकिन उन सब में इन लोगों को ही ये मॉर्स कोड समझ में आता है। कुछ हफ्ते पहले एक अलग डायमेंशन से डेथलॉक को यहाँ पर लाया गया ताकि डूम उसे डिजिटल वर्ल्ड में एनालॉग एजेंट बना सके, पर बहुत सारे मिशंस के बाद डूम को लगने लगा कि डेथलॉक उसकी बात नहीं मान रहा है, इसलिए डूम ने डेथलॉक को यही कैद करवा दिया। कुछ दिनों पहले मशीन मैन कुछ डेटा चोरी कर रहा था, लेकिन फिर डूम ने उसे पकड़ लिया, और फिर वो हम सबको किसी न किसी सिनेरियो में डालता रहा ताकि हम ऐसी हालत में क्या करें ये समझ सके। ये कहते ही रॉस मिरर में अपना फेस देखता है, और फिर कैंची लेकर अपने बाल काट देता है, और फिर शेविंग भी करता है, और फिर पुशअप लगाने लगता है ताकि डूम के अगेंस्ट तैयार रह सके। तभी हम देखते हैं कि रॉस के गले पर डूम ने एक कॉलर लगाया था, जिसके कारण ही रॉस रेड हल्क नहीं बन पा रहा था। तभी रॉस कहता है कि मैं अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, और लगता है कि वो मेरे सामने है। यहाँ दिन में 3 बार सेल का डोर खुलता है, वो भी खाने के लिए। उस समय हमें पीछे दीवार से चिपकना पड़ता है, और डूम वहाँ खाना रखता है और चला जाता है। ये खाना रखने वाला डूम नहीं बल्कि उसका डूम बॉट है, और ऐसे डूम बॉट एक ही समय पर सबको खाना देते हैं। तभी डूम बॉट वहाँ खाना रखता है और चला जाता है। ये देखकर रॉस एक खील उठाता है और तुरंत उसे मॉर्स कोड भेजने लगता है। यहाँ मशीन मैन उस मॉर्स कोड को सुन लेता है और तुरंत अपना हाथ दीवार पे मारकर तोड़ देता है, और फिर वही हाथ ऊपर लगाए हुए एयरडक्ट में फेंक देता है, और ऊपर एयरडक्ट में चढ़ जाता है। अब ऐसे डक्ट से रेंगते हुए मशीन मैन उस सेल तक पहुंच गया था जहाँ पर रॉस है, और रॉस के ऊपर जो डक्ट है उसे खोलता है, और फिर अपना हाथ नीचे फेंक कर रॉस को ऊपर खींचने लगता है। यहाँ हम डूम बॉट को देखते हैं जो खाना लेकर पुनः रॉस के सेल में आता है, और देखता है कि रॉस वहाँ पर था ही नहीं। ये देखकर डूम बॉट तुरंत अलर्ट हो जाता है और रॉस को ढूंढने निकलता है। यहाँ ये देखकर रॉस और मशीन मैन उस सेल में आते हैं जहाँ पर मशीन मैन था, और देखता है कि वहाँ पर भी डूम बॉट आया हुआ था। ये देखकर वे दोनों तुरंत उस डूम बॉट पे हमला करते हैं और उसे खत्म करते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद रॉस जान गया था कि डूम बॉट का हाथ ही उसके गले पर लगाए हुए कॉलर की चाबी है। ये देखकर रॉस तुरंत उस हाथ को उठाता है और उससे अपना कॉलर खोल देता है, जिसके कारण रॉस अब रेड हल्क बन सकता है। यहाँ सारे डूम बॉट्स अलर्ट हो गए थे और वे सब यहीं पर आने लगते हैं। तभी देखकर मशीन मैन कहता है, रॉस और डूम बॉट आ रहे हैं। जिस पर रॉस मशीन मैन से कहता है, तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी। ये कहते ही रॉस रेड हल्क बन जाता है और उन सारे डूम बॉट्स पर हमला करता है। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रेड हल्क को देखते हैं जो डूम बॉट्स पर हमला कर देता है। तभी हमें रेड हल्क की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर कितना समय हुआ है। हो सकता है मुझे महीना हुआ हो या फिर साल, पर जब मेरे गले से पावर इनहिबिटर निकला तब मैंने इन सारे डूम बॉट्स को उनकी जगह दिखा दी। ये कहते हैं हम रॉस को देखते हैं जिस पर डूम बॉट्स हमला कर देते हैं, लेकिन रेड हल्क एक ही झटके में उन सारे डूम बॉट्स को तोड़ के रख देता है। अब यहाँ इतनी लड़ाई करने के बाद मशीन मैन देखता है कि बहुत समय बाद रेड हल्क बाहर आया है, इसलिए अब उसे हर कोई शत्रु दिख रहा है। तभी रेड हल्क इन सारे डूम बॉट्स को मारने के बाद मशीन मैन को देखता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रॉस बाहर आता है। तभी मशीन मैन रॉस से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रॉस कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर रॉस उठ खड़ा होता है और कहता है, रेड हल्क जा चुका है। मेरे अंदर जितना रेड हल्क था वो अब मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे बहुत समय हुआ है रेडिएशन से एक्सपोज हुए, इसलिए अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें अकेले ही करना होगा। यहाँ डेथलॉक अपने सेल से चिल्लाते हुए रॉस और मशीन मैन से पूछता है, क्या हुआ और कहाँ हो तुम? तो वही बाकी के कैदी भी यही पूछ रहे थे। यहाँ रॉस एक डूम बॉट का हाथ निकालता है और मशीन मैन से कहता है, मैं इन सबको बारीकी से देख रहा था, ये सिक्योरिटी एनेबल है, तो हो सकता है इसके हाथ से तुम्हारा पावर इनहिबिटर निकल सकता है। ये कहते रॉस डूम बॉट के हाथ से वो पावर इनहिबिटर खोलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और डूम बॉट आ जाता है। ये देखकर मशीन मैन तुरंत अपना कॉलर खोलता है और डूम बॉट पर हमला करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही डूम बॉट मशीन मैन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ रॉस पास में पड़े डूम बॉट का हाथ उठाता है और उससे ही डूम बॉट पे हमला कर देता है और उसे तोड़ के रख देता है, और फिर मशीन मैन के पास आकर कहता है, मशीन मैन क्या तुम मुझे तुम्हारा प्लान बता सकते हो? ये सुनते ही मशीन मैन होश में आता है और अपना सिस्टम ठीक करने लगता है। तो वही रॉस वहाँ पर पड़े हुए डूम बॉट के कपड़े और आर्मर उठा लेता है और पहन लेता है और डूम बॉट बन के आगे बढ़ने लगता है। यहाँ बाकी कैदी अब भी राह देख रहे थे
लेकिन तभी उन सब के सेल के सामने डूमबॉट आ जाते हैं। ये देखकर वे सब लोग डर गए थे। तभी ह्यूगो परेस इन सारे डूमबॉट से बात करने लगता है, लेकिन तभी वे डूमबॉट्स अपना हाथ ऊपर करते हैं और ह्यूगो पर ही हमला करते हैं, जिसके कारण ह्यूगो घायल हो चुका था। यह डेथलॉक जान जाता है कि ये डूमबॉट्स उन्हें मारने आ रहे हैं, इसलिए वो अपना पूरा जोर लगाकर उस सेल को तोड़ने लगता है, लेकिन वो सेल टूट नहीं रहा था। और तब डेथलॉक देखता है कि डूमबॉट उसके सामने आ चुके थे। तभी वे डूमबॉट आगे बढ़ते हैं और डेथलॉक को मारने वाले ही थे कि तभी उन्हीं डूमबॉट्स पर हमला हो जाता है, जिसके कारण वे सारे डूमबॉट्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉस था, जो डूम बन के वहाँ आया था। तभी रॉस डेथलॉक के पास डूम का हाथ फेंकता है और कहता है, जल्दी करो, तुम्हारे गले पे जो कॉलर है उसकी चाबी है। या कुछ डूमबॉट रॉस पे हमला करते हैं, तो वही डेथलॉक डूम का हाथ उठाकर अपना कॉलर खोलने लगता है और फिर कॉलर खोल के सीधा डूमबॉट पे हमला करने जाता है। यहाँ एक डूमबॉट रॉस को मारने में लगा था, लेकिन तभी डेथलॉक पीछे से आकर उस डूमबॉट को उठाता है और पटक देता है और फिर उसे भी तोड़ के रख देता है। ये देखकर रॉस डूम का मास्क उठाता है और डूमबॉट को ही खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद डेथलॉक रॉस से पूछता है, रेड हल्क कहाँ पे है? जिस पर रॉस कहता है कि वो जा चुका है। यहाँ दूसरी तरफ हम एक कैदी को देखते हैं जिसके सेल में धुआं फैलने लगा था। तभी डेथलॉक, रॉस और मशीन मैन वहाँ आ जाते हैं और उस औरत को बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि उन्हें वहाँ आने में बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ हम एक और सेल देखते हैं जहाँ पर भी धुआं फैलने लगा था, लेकिन तभी वहाँ डेथलॉक आता है और उसे बाहर निकालता है। अब ये करने के बाद वे लोग देखते हैं कि वो धुआं अब फैलने लगा था। ये देखकर वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ऐसे ही भागते हुए वे लोग एलिवेटर तक आ जाते हैं और देखते हैं कि एलिवेटर का डोर बंद है। ये देखकर डेथलॉक तुरंत उस डोर को तोड़ने लगता है। यहाँ वो धुआं और पास आ चुका था, लेकिन तभी डेथलॉक उस डोर को ही तोड़कर अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पर लिफ्ट ही नहीं। ये देखकर मशीन मैन तुरंत सबको पकड़ता है और उड़ने लगता है, जिसके कारण वे सब लोग अब उसी जेल से बाहर आ चुके थे। तभी बाहर आने के बाद रॉस देखता है कि वे लोग लैटविया में है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात की खबर डूमबॉट्स को लग चुकी थी और वो सारे डूमबॉट्स यहीं पर आ रहे हैं। यहाँ रॉस देखता है कि उनके सामने डूम की विशाल मूर्ति थी जो अगले पल बोलने लगती है। और तब डूम कहता है, थंडरबर्ड रॉस, मैं डॉक्टर डूम तुमसे सीधा बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा हूँ, सरेंडर हो जाओ और गलती की माफी मांग लो, इससे पहले कि मैं तुम्हें एनिमी ऑफ स्टेट घोषित कर दूं और साथ ही गद्दार भी। ये सुनते ही वे सारे लोग हैरान रह जाते हैं। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रॉस को देखते हैं जो देखता है कि डूम की मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। तभी डूमबॉट वहां आते हैं और इन सबसे कहते हैं कि अपना हाथ अपने सर के पीछे रखो और लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हें इंट्रोगेशन के लिए जेल भेजा जाएगा या फिर मारा जाएगा। तभी रॉस मशीन मैन को देखता है जिस पर हमला होने के बाद बेजान पड़ा हुआ था। तभी रॉस राइकर और डेथलॉक को देखता है। तभी राइकर रॉस से पूछता है, बात क्या है रॉस? लेकिन तभी डूमबॉट इनके पास आने लगते हैं और कहते हैं, लाइन में आ जाओ। यह रॉस अपना हाथ ऊपर करता है और फिर राइकर और डेथलॉक से कहता है, मैं यहाँ बहुत समय से बंद था, इसलिए मुझे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना होगा ताकि मैं फिर से रेड हल्क बन सकूं। इसलिए यहाँ से दूर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ डूमबॉट और आगे आ चुके थे। इधर राइकर रॉस से पूछता है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? जिस पर रॉस कहता है, मैंने इतने सालों में बहुत से देशों के साथ युद्ध किया है जिसमें से लैटविया भी आता है, इसलिए मैं ये जगह जानता हूँ। यहाँ डेथलॉक चेक करता है कि यहाँ पर पावर प्लांट है या नहीं और उसे पता चलता है कि रॉस सही था। तभी राइकर रॉस से कहता है, देखो रॉस, तुम्हें तुम्हारी रैंकिंग से निकाला गया है, तो क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो या हम अकेले हैं और ये बहुत सारे हैं? जिस पर रॉस कहता है, जो तुमने ट्रेनिंग ली है वो मत भूलना, हम हमारी टीम और देश के लिए वफादार है। लेकिन तभी राइकर रॉस को वहां से नीचे ढकल देता है और कहता है, मैं इन बातों में नहीं मानता हूँ, अभी के लिए हमें अलग होना चाहिए। ये कहते राइकर भागने लगता है। यहाँ डेथलॉक ये देखकर राइकर से कहता है, तुम सच में बहुत बड़े वाले हो। यहाँ राइकर भागने लगा था और ऐसे भागते हुए वो वहां से छलांग लगाता है, लेकिन डूमबॉट उसे देख लेते हैं और एक ही झटके में उसे शॉक देकर मार डालते हैं। यहाँ डेथलॉक मशीन मैन को उठाता है और तुरंत वही कूद जाता है जहाँ पर रॉस गिरा हुआ है और ऐसे ही वे तीनों गिरते हुए जाने लगते हैं। तो वही डूमबॉट भी उसके पीछे आने लगा था। यहाँ रॉस गिरते हुए डेथलॉक से कहता है, जल्दी यहाँ पर बर्फ बनाओ। ये सुनते ही डेथलॉक अपनी पावर से बर्फ बनाता है, जिसके कारण वहां पर एवलांच आ चुका था और सारे डूमबॉट्स भी उसमें अटक गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि डेथलॉक ने ये एवलांच सर्वाइव कर लिया था और वो तुरंत बाहर आता है और रॉस को बाहर निकालता है और फिर वे तीनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रॉस डेथलॉक से पूछता है, तुम्हारे पास ऑपरेशनल रेडियो है ना? जिस पर डेथलॉक कहता है, क्या मैं SOS भेजूं? जिस पर रॉस हाँ कहता है। तभी रॉस डेथलॉक से कहता है, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को बताओ मैं यहाँ फंसा हूँ।
ये सुनते ही डेथलॉक मैसेज भेजने लगता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम यूएन जनरल असेंबली को देखते हैं जहाँ पर डूम आया हुआ था और तब वो वहाँ पर भाषण देने लगता है। लेकिन तब एक डूम बॉट वहाँ आके डूम को कुछ बताता है। तभी रॉस अचानक से खड़ा होता है और सबसे कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं तुम सबसे बाद में मिलता हूँ। यह डेथलॉक रॉस से कहता है, तुम्हारे कहने पर मैंने बात की और जानते हो जवाब क्या मिला? उन लोगों ने कहा कि हम इस समझौते के चलते तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते हैं। जिस पर रॉस हैरानी से कहता है, क्या समझौता? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम दूसरी लाइन पर कांटेक्ट करो। जिस पर डेथलॉक कहता है कि मैंने हर जगह ट्राई किया और हर जगह यही जवाब मिला। जिस पर रॉस कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम एक बार और ट्राई करो। जिस पर डेथलॉक कहता है, डूम ने अपनी चाल चल चुकी है और वो अब तक हमारे साथ जो सिमुलेशन कर रहा था, क्या हो अगर वो सच हो तो? लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे डूम बॉट्स आ जाते हैं और हमला करते हैं। लेकिन तभी डेथलॉक मशीन मैन को ही उठाकर एक डूम बॉट पे मारता है जो जाके 2 और डूम बॉट पे लग जाता है और वे तीनों गिर जाते हैं। या रॉस किसी मरे हुए हिरन के सिंग को उठाता है और एक डूम बॉट की आंख में घुसा देता है और कहता है, अपने मालिक से जाके कहो मैं उसके लिए आ रहा हूँ। ये कहते ही रॉस वो सिंग और घुसा देता है जिसके कारण वो डूम बॉट वहीं पर फट गया था। यहाँ एक ही डूम बॉट बचा था जिसे डेथलॉक इलेक्ट्रिक शॉक देकर फोड़ देता है। तभी रॉस डेथलॉक से कहता है, जल्दी करो, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं, इनके मरते ही और यहाँ आ जाएंगे। ये कहते हुए तीनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे रास्ता खत्म हो चुका था। तभी रॉस देखता है कि नीचे नदी बह रही थी। ये देखकर रॉस डेथलॉक से कहता है, ये नदी साउथ की ओर जा रही है, अगर हम इससे होकर जाए तो हम पावर प्लांट तक पहुंच सकते हैं। जिस पर डेथलॉक कहता है, ये बहुत नीचे है और वहां तक जाने में ही तुम्हारी हड्डियां टूट जाएगी और हो सकता है दिमाग भी फूट जाए। जिस पर रॉस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ लेकिन रिस्क उठाना पड़ेगा। ये कहते ही रॉस कूद जाता है। तभी देखकर डेथलॉक मशीन मैन को लेकर कूद जाता है। यहाँ हम डूम बॉट को देखते हैं जो उस जगह पर आ चुके थे। तभी वहां पर पोर्टल खुलता है और उसमें से डूम बाहर आता है और इन डूम बॉट से पूछता है, वो कहाँ पे है? जिस पर एक डूम बॉट कहता है, उसका लोकेशन पता नहीं, पर इतना पता चला है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हम उसे जाने नहीं देंगे। जिस पर डूम कहता है, उसे वहां तक जाने दो क्योंकि अब मैं सॉर्सर सुप्रीम उसे आसानी से खत्म कर सकता हूँ। ऑलराइट गैंग, तो इशू के शुरुआत में हम लाइटफेरिया देखते हैं जहाँ पर रॉस, डेथलॉक और मशीन मैन भाग रहे थे। तभी वे लोग सामने देखते हैं कि सामने नदी थी, इसलिए वे लोग कूद जाते हैं और तब हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हमारे पीछे डूम बॉट्स पड़े हैं, उन्होंने पकड़ लिया तो मौत पक्की है और अगर नीचे कूद गए तो भी बचने के चांसेस कम है। हम नीचे कूद गए तो या तो डूब के मरेंगे या फिर सर फुटने से, लेकिन हमें इसमें कूदना ही होगा क्योंकि ये ठंडा पानी है और हमें ठंडा पानी ही इन डूम बॉट्स के स्कैनर से बचा सकता है। ये कहते हम रॉस, डेथलॉक और मशीन मैन को देखते हैं जो नदी से होते हुए जा रहे थे। तभी रॉस पास के एक पत्थर से टकरा जाता है, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है। तो वही मशीन मैन बेहोश होने के कारण डेथलॉक उसे पकड़कर नदी से ले जा रहा था, लेकिन वो भी एक पत्थर से जाकर टकराता है और बीच से टूट जाता है। यहाँ हम डूम को देखते हैं जो डूम बॉट के साथ रॉस को ढूंढने निकला था और तब डूम बॉट से कहता है, मुझे कहीं पे जाना है और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये काम अच्छे से निपटाओगे। यहाँ पर एक आदमी आधा नंगा घूम रहा है और अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए तो तुम किसी भंगार से कम नहीं हो। थंडरबॉल्ट रॉस को लगता है कि वो मुझे मेरे ही देश में हरा सकता है, पर मैं जानता हूँ उसे क्या चाहिए। ये कहते डूम की आंखें ग्लो होने लगती है। या हम वही न्यूक्लियर प्लांट देखते हैं जहाँ पर रॉस जा रहा है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। तभी डूम कहता है, ये वही न्यूक्लियर एनर्जी है जहाँ पर रॉस जा रहा है। रॉस अभी के लिए बस साधारण इंसान है, एक मांस का लोथड़ा जिसे चोट पहुंचाई जा सकती है। ये कहते हम रॉस, मशीन मैन और डेथलॉक को देखते हैं जो नदी से होते हुए एक किनारे तक आगे थे। तभी रॉस को होश आता है और वो खड़ा होता है, तो वही डेथलॉक को भी होश आता है और तब डेथलॉक मशीन मैन को उठाने लगता है। लेकिन तभी रॉस डेथलॉक से कहता है, मशीन मैन को बाद में उठाना, पहले मेरी मदद करो। ये कहते हुए दोनों देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हिरने थी जिसे डेथलॉक मार डालता है और फिर उनके जैसा बनकर वे दोनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे तो बस सुनसान रास्ता था। ये देखकर मशीन मैन कहता है, मुझे लगा था यहाँ पर पावर प्लांट होगा। जिस पर रॉस कहता है, यकीन मानो मैं अब भी सही हूँ। जिस पर डेथलॉक कहता है कि अगर तुम सही हो तो इसका मतलब क्या है? जिस पर रॉस कहता है, इसका मतलब बस एक है और वो ये है कि डूम जानता है मैं आ रहा हूँ। वो हमेशा से मेरे दिमाग में इतने महीनों से था, मुझे इंट्रोगेट कर रहा था और साथ ही स्टडी भी, तो वो जानते ही होगा कि रेड हल्क क्या कर सकता है। लेकिन तभी डेथलॉक देखता है कि वहाँ पर डूम बॉट्स आ रहे थे। ये देखकर वो तुरंत रॉस को अलर्ट करता है। तभी रॉस मशीन मैन को उठाते हुए कहता है,
कि यहाँ पर दूसरा रास्ता होगा, हमें वो ढूंढना होगा। जिस पर डेथलॉक कहता है हमें सबसे पहले छुपना होगा। लेकिन तभी रॉस कहता है छुपना मेरी आदत नहीं है, इसलिए मेरे पीछे आओ। ये कहते ही रॉस कहीं पर चला जाता है और उसके पीछे डेथलॉक मशीन मैन को लेकर आने लगता है। अब ऐसे चलते हुए वे लोग एक घर के पास आते हैं। तभी रॉस डेथलॉक से कहता है ये लैटवेरियन लोग हैं और ये जानते होंगे यहाँ के रास्ते, इसलिए हमें अंदर घुसकर इन लोगों से पता करना होगा, लेकिन किसी को मारना नहीं। ये सुनते ही डेथलॉक अंदर घुस जाता है और देखता है कि वो घर खाली पड़ा हुआ था, इसलिए वे लोग अंदर घुस जाते हैं और ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी रॉस का ध्यान वहां पर रखे मॉनिटर पे जाता है, इसलिए वो उस मॉनिटर को ऑन करता है और कुछ देखता है जिसे देखकर वो शॉक रह गया था। और तब रॉस के साथ हम भी देखते हैं कि डूम सॉर्सर सुप्रीम बन गया है और उसने पूरी दुनिया पर अपना राज फैला दिया है। ये सब कुछ देखकर रॉस को गुस्सा आ गया था और वो रेड हल्क बनने का प्रयास करता है, लेकिन उससे ही नहीं हो रहा था। और तब वो डेथलॉक से कहता है कि जब तक मैं डूम पर ही गिरा देता तब तक मैं शांति बैठूंगा। फिर कुछ देर बाद हम डेथलॉक को देखते हैं जो मशीन मैन को ठीक करने में लगा था। तो वही रॉस उस घर में रखी गन्स को ढूंढ लेता है और फिर डेथलॉक से पूछता है कि मशीन मैन कैसा है, जिस पर डेथलॉक कहता है इसका डिजिटल सिस्टम अब भी चल नहीं रहा है, लेकिन अब भी जीवित है और चार्ज हो रहा है। लेकिन तभी मशीन मैन अचानक से जाग जाता है और डूम का नाम लेने लगता है। ये देखकर रॉस और डेथलॉक हैरान थे, लेकिन तभी वहां पर डूम बॉट आ जाते हैं और हमला करते हैं। ये देखकर रॉस तुरंत अपनी गन निकालता है और डूम बॉट पर फायरिंग कर देता है, लेकिन डूम बॉट को रोकने के लिए इतना काफी नहीं था। और तब और भी डूम बॉट्स वहां आ जाते हैं। ये देखकर रॉस मशीन मैन से कहता है मशीन मैन जल्दी करो, मैं चाहता हूँ कि तुम न्यूक्लियर इवेंट टारगेट करो। ये सुनते ही मशीन मैन पास के कंप्यूटर से स्वयं को जोड़ लेता है और जान जाता है कि सारे न्यूक्लियर सैटेलाइट्स को डूम ने स्पेस पे रखा है, और फिर उन्हीं सैटेलाइट को हैक करके उसमें से सैटेलाइट से एक मिसाइल लैटवेरियम में वे लोग जहाँ पे है वहाँ पर छोड़ देता है। यहाँ मशीन मैन डेथलॉक से कहता है जल्दी करो, ये मिसाइल यहीं पर आने वाली है। ये सुनते ही डेथलॉक और मशीन मैन वहाँ से भाग जाते हैं। तो वही रॉस वहीं पर खड़ा रहता है। यहाँ रॉस अपनी गन उठाता है और देखता है कि डूम बॉट्स वही आ रहे हैं। ये देखकर उन सारे डूम बॉट्स पर रॉस हमला कर देता है। तो वही मिसाइल उसके घर के पास आ रही थी। यहाँ मशीन मैन और डेथलॉक जैसे तैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वो मिसाइल उस घर पे आके हिट हो जाती है, जिसके कारण वो पूरा घर नष्ट हो जाता है। लेकिन तभी उसी मलबे से रॉस रेड हल्क बन के बाहर आता है और आते ही सारे डूम बॉट्स पे हमला कर देता है। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बहुत सारे डूम बॉट्स को देखते हैं जो रेड हल्क की ओर आ रहे थे। ये देखकर रेड हल्क जोर से छलांग लगाता है और इन्हीं डूम बॉट्स की ओर जाने लगता है, और अगले पल हम देखते हैं कि रेड हल्क ने इन सारे डूम बॉट्स को तहस नहस कर दिया था। अब ये सब कुछ करने के बाद रेड हल्क वापस नीचे जमीन पर आता है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। इसलिए रेड हल्क मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे और भी डूम बॉट्स आ चुके थे। ये देखकर रेड हल्क की आंखें ग्लो होने लगती है, और अगले पल रेड हल्क अपनी आंखों से बहुत सारी एनर्जी निकालता है और इन डूम बॉट्स को खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक डूम बॉट पीछे से आकर रेड हल्क पे हमला करता है, लेकिन रेड हल्क उस डूम बॉट को पकड़कर उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है। यहाँ हम डेथलॉक और मशीन मैन को देखते हैं जो धमाके के कारण कहीं दूर गिर गए थे। तभी डेथलॉक कुछ देखता है और चौंक जाता है। ये देखकर मशीन मैन डेथलॉक से पूछता है क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया? जिस पर डेथलॉक मशीन मैन से कहता है जब तुमने ये मिसाइल उस घर पे डाल दी तब तुमने एक बीस्ट को बाहर निकाल दिया, और ये वही बीस्ट है। ये कहते हुए डेथलॉक मशीन मैन को उठाकर जाने लगता है। तभी मशीन मैन कहता है मुझे यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, हो सकता है यहाँ सिविलियंस हो। ये कहते हुए मशीन मैन यूएस एयरफोर्स को कांटेक्ट करता है और जनरल रॉस के नाम पर बात करने लगता है, लेकिन तभी एक डूमबॉट उनके पास में ही आकर गिर जाता है। तभी देखकर मशीन मैन रॉस की आवाज में यूएस एयरफोर्स से कहता है हम लैटवेरिया के कैदी है जिन्हें बाहर निकलना है, कृपया हमारी मदद कीजिए। लेकिन तभी पीछे से एक डूमबॉट आता है और इन दोनों को तेज बिजली का झटका देता है, जिसके कारण वे दोनों कमजोर हो गए थे। यहाँ रेड हल्क को रोकने के लिए कई सारे डूमबॉट्स आते हैं और वे अगले पल एक साथ रेड हल्क पे हमला कर देते हैं, जिन्हें रेड हल्क खत्म करने लगा था। तभी डूमबॉट कहते हैं हम अनेक है, तुम हमें रोक नहीं सकते हो, यहाँ लैटवेरिया में नहीं और बाहर भी नहीं, क्योंकि हम हर जगह है। ये कहते ही सारे डूमबॉट्स मिलकर रेड हल्क को पकड़ लेते हैं, और तब हम देखते हैं कि रेड हल्क के ऊपर डूमबॉट्स का पहाड़ बन चुका था। लेकिन तभी रेड हल्क अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकालता है और सारे डूमबॉट्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। यहाँ एक डूमबॉट मशीन मैन और डेथलॉक को मारने में लगा था, लेकिन तभी मशीन मैन अपना हाथ घुमाता है और डूमबॉट को भी पकड़ लेता है, और फिर डूमबॉट के नीचे से डूमबॉट को ओवरलोड कर देता है, जिसके कारण वो डूमबॉट भी खत्म हो गया था। यहाँ रेड हल्क सारे डूमबॉट्स को मारने के बाद डेथलॉक और मशीन मैन को देखता है। तभी डेथलॉक रेड हल्क से कहता है
हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बैकअप यहाँ आ रहा है। जिस पर रेड हल्क पूछता है कौन आ रहा है, जिस पर डेथलॉक कहता है तुम्हारे यूएस के लोग आ रहे हैं। ये सुनते ही रेड हल्क उन दोनों को पकड़ता है और जोरदार छलांग लगाते हुए कहता है ये अच्छी खबर है। फिर कुछ देर बाद हम रेड हल्क, डेथलॉक और मशीन मैन को देखते हैं जो लाइटफियर की सरहद से दूर आ चुके थे और तब वहाँ कुछ चॉपर्स आ जाते हैं। तभी वे चॉपर वहाँ आके लैंड होने लगते हैं। ये देखकर डेथलॉक को कुछ गड़बड़ की फीलिंग आने लगती है। यहाँ उस चॉपर से एक आदमी बाहर आता है और सीधा रेड हल्क के पास आकर रेड हल्क से कहता है मैं जनरल रॉस से बात करना चाहता हूँ। जिस पर रेड हल्क कहता है कहो, मैं ही रेड हल्क हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है मैं रॉस से बात करना चाहता हूँ, ना कि तुमसे। तभी रेड हल्क उस आदमी को देखता है और कहता है तुमने मुझे सैल्यूट नहीं किया कर्नल। ये देखकर समझ में आ रहा है कि तुम मुझे बताना चाहते हो कि मैंने मिलिट्री का नियम तोड़ा है। जिस पर वो आदमी फिर से कहता है मैं रॉस से बात करना चाहता हूँ। लेकिन तभी रेड हल्क जोर से चिल्लाते हुए उस आदमी से कहता है बोलो तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी वो आदमी रेड हल्क से कहता है मैं यहाँ तुमसे कहने आया हूँ कि तुमने यूनाइटेड स्टेट्स और लाटविया के समझौते को नुकसान पहुंचाया है और इसलिए तुम्हें दोषी पाया गया है। ये सुनते ही रेड हल्क को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम भी डूम के सामने झुक गए। ये कहते ही रेड हल्क पास से बड़ा पत्थर उठाता है और आ रहे चॉपर पर फेंक देता है, जिसके कारण वहाँ पर धमाका हो चुका था। तभी डेथलॉक रेड हल्क से पूछता है अब क्या करें। जिस पर रेड हल्क कहता है वही जो अब तक करते आ रहे हैं। ये कहते ही रेड हल्क उन सारे प्लान्स को फोड़ने लगता है और कहता है कि अब जो कुछ भी दिखे उसे तोड़ देना क्योंकि ये सब डूम के है और ऐसा अगर करेंगे तो हम सीधा देश के खिलाफ हो जाएंगे। तो तैयार हो जाओ क्योंकि हम अब देश से ही जंग करने वाले हैं। ये कहते ही रेड हल्क दोनों चॉपर को पकड़कर जमीन पर मारता है। लेकिन तभी उनके सामने एक अजीब सा दिखने वाला प्लेन आता है। ये देखकर मशीन मैन कहता है ये अलग तरह का डिजाइन है और इसमें एंटीमैटर कैनन है जो कैमराची को सोख सकती है। यहाँ रेड हल्क बिना सुने उस प्लेन को मारने जाता है, लेकिन तभी वो प्लेन रेड हल्क पे जबरदस्त हमला कर देता है, जिसके कारण रेड हल्क पुनः रॉस बन गया था। तब इस प्लेन में से कुछ गार्ड्स बाहर आते हैं और रॉस से कहते हैं थंडरबोल्ट रॉस, तुम्हें गद्दारी के आरोप में अरेस्ट किया गया है। इशू की शुरुआत में हम एक सिक्योर जगह देखते हैं जहां पर एक गार्ड देखता है कि वहां के फेंस को किसी ने तोड़ दिया है। ये देखकर वो वहां की जांच करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और उस आदमी को बेहोश कर देता है और तब हम देखते हैं कि हमला करने वाला कोई और नहीं डेथलॉक था। तभी डेथलॉक उसे बेहोश करने के बाद अंदर घुस आता है और देखता है कि कुछ गार्ड्स कहीं जा रहे थे। ये देखकर वो तुरंत छुप जाता है और फिर उनके जाने के बाद आगे बढ़ता है और ऐसे ही छुपते हुए डेथलॉक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारा कबाड़ था। तभी वहाँ आने के बाद डेथलॉक मशीन मैन को ढूंढने लगता है जो वही कबाड़ में पड़ा हुआ था। तभी डेथलॉक भी उसे देख लेता है और तुरंत उसे वहाँ से बाहर निकालता है और जगा देता है। ये देखकर मशीन मैन डेथलॉक से पूछता है रेड हल्क कहाँ पे है। जिस पर डेथलॉक कहता है ये तो मुझे भी पता नहीं। ये कहते डेथलॉक देखता है कि वहाँ पर अब कुछ गार्ड्स आ चुके थे। यहाँ हम रेड हल्क को देखते हैं जो किसी सेल में बंद था और तब वो उस सेल को तोड़ देता है और फिर बाहर निकलने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन वो हर बार फेल हो रहा था, जिसके कारण रेड हल्क अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर देता है और फिर से रॉस बन जाता है। अब यह सब कुछ करने के बाद रॉस थक हार कर कोने में बैठ जाता है और देखता है कि वहाँ पर उससे मिलने कोई आया था। तभी वो महिला वहाँ आती है और रॉस से कहती है ड्रामा करके पूरा हुआ। ये कहते हैं वो महिला रॉस के सामने पावर इनहिबिटर फेंक देती है जो पहनकर रॉस बाहर आता है। तभी रास्ते में चलते हुए रॉस उस महिला से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं सार्जेंट। जिस पर वो महिला कहती है कि सार्जेंट मेरा रैंक है और मेरा नाम तमिका बाउडन है और तुमसे कोई मिलने आया है। जिस पर रॉस कहता है क्या वो लॉयर है। यह सुनते ही तमिका रॉस को लॉन में लाती है और कहती है यही रहो। तभी रॉस तमिका से कहता है मुझे लगा था कि तुम बस ऑर्डर फॉलो कर रही हो। यह कहते ही रॉस तमिका पे हमला कर देता है, लेकिन तमिका एक ही झटके में रॉस को रोकती है और नीचे गिराती है और फिर अपना लोहे का हाथ दिखाती है और कहती है होशियार मत बनो, तुमसे कोई मिलने आ रहा है। यह कहती ही तमिका वहाँ से चली जाती है। यासीन चुप रहती है और हम एक गैरेज देखते हैं जहाँ पर डेथलॉक ने मशीन मैन को लाया था और वो वहाँ पर मशीन मैन फिर से तैयार करता है। ये देखकर मशीन मैन कहता है अच्छा हुआ तुमने ठीक किया, अब मैं फिर से काम कर सकता हूँ। ये कहते ही मशीन मैन एक कार के पास जाता है और कहता है मैंने रेड हल्क को ढूंढने के लिए हर तरह का एल्गोरिथम चलाया और तब जाके मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर रॉस के होने के चांसेस है। ये जगह लाटविया नहीं है बल्कि कुछ और है। ये कहते हुए दोनों उस कार में बैठ जाते हैं और तुरंत वहाँ से रॉस की ओर निकलते हैं। यहाँ हम रॉस को देखते हैं जो तमिका के साथ किसी लैब में आता है। तभी तमिका कहती है संभल के चलना। ये सुनते ही रॉस देखता है कि पास में एक सेल से पानी गिर रहा था
इसलिए वो उस सेल में देखता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि उस सेल में जायंट ह्यूमन और शार्क का मिक्सचर था। ये देखकर रॉस तमिका से पूछता है, ये प्रिजन है या लैब? जिस पर तमिका ठीक से जवाब नहीं देती है। तभी रॉस तमिका से पूछता है, तुम्हारा बॉस कौन है? जिस पर तमिका कहती है, तुम उसे जानते हो? ये कहते ही तमिका रॉस को अंदर लाती है और तब रॉस देखता है कि तमिका का बॉस असल में कैप्टन राइकर है। यह वही बंदा है जिसने लैटविया में सबको धोखा दिया था और पहाड़ से कूद गया था। तभी राइकर तमिका को जाने को कहता है। ये देखकर रॉस कहता है, तुम जीवित कैसे हो? जिस पर राइकर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं वहां पर मर गया? नहीं, मैं वहां से बच गया था। यह सुनते ही रॉस को गुस्सा आता है और वो राइकर को जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी राइकर रॉस की ओर देखता है और अचानक से बदलने लगता है और तब हम देखते हैं कि राइकर असल में वॉरवुल्फ बन गया था, जो कहता है तुम्हें राइकर की बात माननी होगी और वॉरवुल्फ से डरना होगा। ऑल राइट गैंग, तो इशू के शुरुआत में हम नेशनल मॉल देखते हैं जहाँ पर सेनेटर आ जाती है और देखती है कि उसके सामने रॉस बैठा हुआ था। तभी रॉस उन्हें देखता है और कहता है, डरो मत, मैं काटूंगा नहीं, आओ मेरे साथ बैठो सेनेटर। तभी सेनेटर कहती है, तुमने मुझसे मिलने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। जिस पर रॉस कहता है, हाँ वो तो है। तभी सेनेटर रॉस से कहती है, तुमने यहाँ बहुत गंद मचाई है। जिस पर रॉस कहता है, हाँ ये तो मचने वाली थी। अब कहानी एक दिन पीछे जाती है और हम रेड हल्क को देखते हैं जो नेशनल कैपिटल कॉलम उठाकर हल्कबस्टर पे फेंकता है और उस हल्कबस्टर को खत्म कर देता है। तभी हमें रेड हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये करना मुझे आवश्यक था क्योंकि राइकर मुझे पुनः अपना गुलाम बना नहीं सकता है और मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा और न ही मैं डूम का गुलाम बनूंगा। यहाँ प्रेजेंट में सेनेटर रॉस से कहती है, तुमने अगर राइकर को मार दिया होता तो हमारे लिए अच्छा होता। जिस पर रॉस कहता है, ये राइकर बस एक प्यादा है। ये कहते ही रॉस सेनेटर को कॉफी देता है, जिसे देखकर सेनेटर कहती है, मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। तभी रॉस सेनेटर से कहता है, मैं जानता हूँ, इस कप को खोलकर देखो। ये कहते ही रॉस वो कप खोल के सेनेटर को दिखाता है जिसमें एक पेनड्राइव रखा था। तभी रॉस सेनेटर से कहता है, मशीन मैन ने ये सारे डेटा राइकर के प्रोजेक्ट से डाउनलोड किया है। इसमें कई सारे फोटोज और वीडियोस है जो तमिका के क्लासेस से लिए गए हैं। तो अब आपके पास उस राइकर की बैंड बजाने के लिए कई सारे सबूत है। ये सुनते ही सेनेटर कहती है, तुम जानते हो गवर्नमेंट का काम धीमा होता है। ये कहते ही सेनेटर रॉस को अखबार दिखाती है और कहती है, तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हारा नाम सुधारने के लिए समय लग जाएगा, इसलिए मेरे लिए कुछ रिजल्ट्स लेकर आओ। अब से लैटविया के बाहर कोई तबाही नहीं होगी। मुझे किसी भी हाल में ये राइकर चाहिए ताकि मैं उसे सुधार दे सकूं। ये सुनते ही रॉस खड़ा हो जाता है। तभी सेनेटर कहती है, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। जिस पर रॉस कहता है, इतना ही काफी है क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास पहले से है। अब कहानी फिर से पिछली रात जाती है और हम राइकर को देखते हैं जिसे कुछ होने लगा था और अगले पल उसके नकली आंख से एनर्जी निकलने लगती है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि हल्कबस्टर टूटने के बाद राइकर अपने लोगों को ही छोड़कर वहां से भाग चुका था। अब 3 दिन बाद हम रॉस को देखते हैं जो मशीन मैन, डेथलॉक और बाउडन के साथ ट्रेन से जा रहा था। तभी डेथलॉक रॉस से पूछता है, क्या हम लैटविया में वापस जा रहे हैं? जिस पर रॉस हाँ कहता है। ये सुनते ही डेथलॉक कहता है, ये वही जगह है जहाँ से हम भाग रहे थे। जिस पर रॉस फिर से हाँ कहता है। तभी डेथलॉक कहता है कि नॉर्मल लोग एक बार जिस जगह को छोड़ देते हैं वहाँ वापस नहीं जाते हैं। ये सुनते ही रॉस कहता है, हम नॉर्मल नहीं है। ये सुनते ही डेथलॉक चुप हो जाता है। तभी वहाँ टीसी आता है और टिकट पूछता है। ये सुनकर रॉस कहता है, टिकट कंडक्टर यहाँ पहले आया था। तभी वो टीसी पुनः टिकट मांगता है। ये सुनकर रॉस मशीन मैन से कहता है, इसको अपनी भाषा में समझाओ। लेकिन तभी वो टीसी रॉस का गला पकड़ लेता है और रॉस पर कुछ करने लगा था। लेकिन तभी बाउडन उस टीसी पर पीछे से हमला करती है और कहती है, ये असली आदमी नहीं है। ये कहते ही बाउडन सबको दिखाती है कि वो असल में डूम बॉट था जो इन सबसे कहता है, तुम डूम के शत्रु हो और तुम्हें खत्म किया जाएगा। ये कहते हैं डूम बॉट बाउडन को मारने जाता है और कहता है, तुमने लैटविया के खिलाफ गद्दारी की है और तुम सब डूम के शत्रु हो। लेकिन तभी बाउडन उस डूम बॉट के मुंह पर जोरदार पंच मारती है और डूम बॉट को तोड़ के रख देती है, जिस कारण वो डूम बॉट ट्रेन के बाहर गिर गया था। इसके बाद बाउडन रॉस से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रॉस कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर पहले इस पावर इनहिबिटर को उठा लो। ये कहने के बाद रॉस सबसे कहता है कि हमें अब इस ट्रेन से बाहर निकलना होगा क्योंकि यहाँ और भी डूम बॉट्स हो सकते हैं और उन्हें मारने के लिए मैं मासूम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन तभी वे सब लोग देखते हैं कि उन्हें और भी डूम बॉट्स ने घेर लिया था। ये देखकर रॉस और उसकी टीम इन सब पे हमला करती है और इन सबको खत्म करने लगती है।
लेकिन इसी बीच रॉस रेड हल्क बन जाता है और उस ट्रेन को तोड़ देता है। तभी रॉस देखता है कि 3 डूमबॉट अब भी जीवित थे। ये देखकर रेड हल्क बाहर आता है तो वही वे 3 डूमबॉट रेड हल्क पे हमला कर देते हैं, लेकिन रेड हल्क अपने पास से इलेक्ट्रिक पोल उठा लेता है और उसी से उन सबको खत्म कर देता है और फिर मशीन मैन से कहता है, मशीन मैन हम लटवेरा से कितने दूर है? जिस पर मशीन मैन कहता है, हम 24 और आधा किलोमीटर दूर है। ये सुनते ही रेड हल्क डेथलॉक, मशीन मैन और बाउडन को उसी बोगी के साथ उठाता है और जोरदार छलांग लगाता है। उसके बाद हम एक बंद जगह देखते हैं जहाँ पर रॉस, डेथलॉक, मशीन मैन और बाउडन आ चुके थे। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मेरे पास अब फंड्स की कमी है इसलिए मुझे बंकर चाहिए। ये कहते ही रॉस वहाँ पे लाइट्स ऑन करता है और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे गए थे और दीवार पर अमेरिका का झंडा लटकाया था। तभी रेड हल्क की टीम जितने गन्स और एमो चाहिए वो ले लेते हैं। तो वही रॉस उस अमेरिकन झंडे को उतारता है और सबसे कहता है, तैयार हो जाओ, अब हम हमला करने वाले हैं। यहाँ दूसरी तरफ राइकर डूम के पैरों पर गिर जाता है। ये देखकर डूम राइकर से कहता है, वो तुम्हारे लिए आ रहा है। ये सुनते ही राइकर डूम से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि राइकर ने भी गैमा आर्मी तैयार की हुई थी। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम राइकर को देखते हैं जो रॉस पर प्रयोग कर रहा था। तभी राइकर रॉस से कहता है, तुम बड़े जिद्दी हो, तुम्हें जो दर्द दिया जा रहा है उसमें तो बाकी के लोग ऐसे निपट जाते। ये कहते ही राइकर फिर से रॉस का हाथ रेड हल्क बना देता है और कहता है, मैं तुम पर और प्रयोग करना चाहता हूँ। लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है। ये देखकर राइकर तुरंत रॉस को छोड़कर वहां से भागने लगा था। तभी रॉस ये देखता है और राइकर से कहता है, राइकर अलार्म को भूल जाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी राइकर वॉरवुल्फ बनते हुए भाग जाता है और घुराने लगता है। तभी वॉरवुल्फ ऐसे ही दरवाजे तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, एक प्रॉब्लम आ गई है और तुम्हें वो फिक्स करनी होगी। यह कहते ही वॉरवुल्फ देखता है कि उसके सामने एक मिरर था जिसमें से डूम वॉरवुल्फ से कहता है, एक औरत है जिसका नाम तमिका बाउडेन है और वो सब जानती है, यानी कि तुम खतरे में हो। अगर उसने ये सारी जानकारी मिलिट्री को दे दी या फिर प्रेस को दे दी तो हमारा ये नाता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हारा जीवन यही खत्म हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि इसी बीच बाउडेन चोरी छुपे रॉस के पास आ गई थी और उससे उस प्रयोग से बाहर निकालती है और कहती है, तुम सही हो, ये राइकर डूम से मिला है। ये कहते ही बाउडेन रॉस को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी रॉस बाउडेन से कहता है, मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, तो चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम डेथलॉक को देखते हैं जो वाटर टैंक में आ गया था और वो वहाँ की कांच तोड़ने लगता है क्योंकि उसके पीछे हाइब्रिड शार्क लगा हुआ था। तभी वो शार्क डेथलॉक पे हमला कर देता है, लेकिन डेथलॉक उसे जोरदार पंच मार के उसके दांत तोड़ देता है। तो वही बाकी के शार्क्स को मशीन मैन मार डालता है, लेकिन देखता है कि शार्क के साथ लड़ाई करने के कारण डेथलॉक कमजोर हो गया था। यहाँ बाउडेन रॉस को लेकर भाग रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी रॉस को कुछ होने लगता है, इसलिए राइकर उसे नीचे बिठाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर रॉस बैठा हुआ था वहाँ पर वॉरवुल्फ आ चुका था। तो वही टैंक के अंदर से मशीन मैन बाहर देखता है। इधर बाउडेन भी ये देखती है और रॉस को अलर्ट करती है। ये देखकर वॉरवुल्फ उन पर हमला कर देता है। यहाँ मशीन मैन गुस्से में आकर उस वाटर टैंक को ही तोड़ देता है, जिस कारण सारा पानी वॉरवुल्फ पर गिर जाता है। लेकिन इसी पानी में रॉस भी बहने लगा था। ये देखकर बाउडेन तुरंत रॉस से कहती है, रॉस मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि सब लोग उस पानी के साथ चले जाते हैं और ऐसे ही सब लोग हेलीपैड तक पहुंच जाते हैं। तभी बाउडेन मशीन मैन और डेथलॉक से मिलती है और उनसे पूछती है, तुम हो कौन? लेकिन तभी वहां पर एक चॉपर आता है और उसमें से कुछ गार्ड्स बाहर निकल आते हैं और बाउडेन के पास आकर पूछते हैं, क्या हुआ? लेकिन तभी बाउडेन उन लोगों को बेहोश कर देती है और फिर डेथलॉक और मशीन मैन से कहती है, ऐसे 30 गार्ड और है, हमें जल्दी निकलना होगा। ये सुनते ही वे सब लोग तुरंत उस चॉपर में बैठ जाते हैं। तभी डेथलॉक मशीन मैन से पूछता है, तुमने मुझे वहां से बाहर निकाला? जिस पर मशीन मैन कहता है, लैटवेरा में तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यह कहते वे लोग चॉपर को उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां गार्ड्स आते हैं और इस चॉपर में फायरिंग कर देते हैं। लेकिन वे लोग जैसे तैसे उस चॉपर को वहां से दूर ले जाते हैं। यहाँ चॉपर में बाउडेन एक बैग खोलती है और कुछ ढूंढ निकालती है। तभी डेथलॉक बाउडेन से पूछता है, इन लोगों ने रॉस के साथ क्या किया? जिस पर बाउडेन कहती है, इन लोगों ने रेड हल्क को ट्रिगर कर दिया है और वे लोग इंसान के हर एक हिस्से को टारगेट करके इंसानी शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। ये कहते बाउडेन एक एड्रेनलिन सिरिंज निकालती है और रॉस में इंजेक्ट करती है।
जिस कारण रॉस होश में आ गया था। तभी रॉस देखता है कि वो प्लेन में है। तभी रॉस मशीन मैन से कहता है, तुम जहाँ जा रहे हो वो रहने दो, सबसे पहले हमें पेंटागन जाना होगा। जिस पर मशीन मैन कहता है, अगर हम वहां गए तो हमारा प्लेन उड़ा दिया जाएगा। ये सुनते ही रॉस कहता है, रेडियो पर एक इमरजेंसी सिग्नल डाल दो और कहो कि थंडरबर्ड रॉस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलना चाहता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम रॉस का प्लेन देखते हैं जो वॉशिंगटन आ चुका था। लेकिन तभी उस प्लेन पर हमला होने लगता है। या रॉस ये देखकर कहता है, ये कौन कर रहा है? जिस पर मशीन मैन कहता है, पता नहीं, ये तो रेडर पे भी नहीं है। ये सुनते ही रॉस चॉपर का दरवाजा तोड़ देता है और बाहर आते देखता है कि उस चॉपर के पीछे हल्कबस्टर आ गए थे। या हल्कबस्टर से कुछ लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी रॉस प्लेन से कूदकर रेड हल्क बन जाता है और रेड हल्क बनते ही लैंड करता है और कहता है, मशीन मैन, डेथलॉक और बॉर्डन ने मेरे लिए रिस्क उठाई है, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। ये कहते ही रेड हल्क नेशनल कैपिटल कॉलम को उखाड़ता है और उससे हल्कबस्टर को मारने जाता है और कहता है, जितने लेकर आने हैं उन सबको लेकर आओ राइकर, मैं उन सबको निपटा दूंगा। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रॉस, मशीन मैन, डेथलॉक और तमीना को दिखते हैं जो तैयारी कर चुके हैं। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, कभी कभी तुम्हारे पास टैंक और बहुत सारी फौज होती है और कभी कभी तुम अकेले होते हो। उस समय तुम्हारे हाथ ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होते हैं। तुम्हारी स्ट्रेटेजी भले ही बदल सकती है पर करेज नहीं। तुम्हें तब तक लड़ाई करनी होगी जब तक सामने वाला गिर ना जाए। हम सिर्फ 4 है और इतने ही काफी है डूम को गिराने के लिए। तभी हम देखते हैं कि ये चारों डूम का फेस देख रहे थे जो पहाड़ में बनाया था। तभी देखकर रॉस कहता है, मशीन मैन, आसमान में देखो क्या हो रहा है। ये सुनते ही मशीन मैन आसमान में देखता है और कहता है कि यहाँ पर डॉपलर रेडार और सैटेलाइट स्कैन बता रहे हैं कि प्रेशर शिफ्ट होने वाला है, हो ना हो यहाँ पर बारिश होने वाली है। ये कहते ही वहाँ पर बारिश होती है। तभी रॉस सबसे कहता है, देखो मुझे पता चल गया है कि डूम का साम्राज्य हिल गया है और यही समय है जब हम उसे अंदर से तोड़ के रख दें। ये वही जगह है जहाँ पर डूम का चमचा राइकर छिपा हुआ है और यहीं पर हम राइकर और उसके साथ साथ उसका प्रोजेक्ट अल्फा खत्म कर देंगे। तो इस बारिश और अंधेरे का फायदा उठाओ और फैल जाओ। ये कहते ही चारों अलग दिशा से हमला करने जाते हैं। तभी रॉस पहाड़ चढ़ते हुए कहता है, ये लोग जानते थे कि हम ट्रेन पर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग ये भी जानते होंगे कि हम उनके लिए आ रहे हैं, पर मैं तब तक छिप कर रहूंगा जब तक समय न आ जाए। या हम डेथलॉक और तमीना को देखते हैं जो हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्हें राइकर के मॉन्स्टर्स देख रहे थे। तब एक मॉन्स्टर अपना हाथ आगे करता है और तमीना को उठा लेता है, जिस कारण उसकी गन गिर गई थी। यहाँ दूसरी तरफ मशीन मैन पहाड़ चढ़ रहा था, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और उसे खींचने लगता है। इधर डेथलॉक आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो तुरंत उन पर फायरिंग कर देता है। और तब हम देखते हैं कि डेथलॉक के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे। ये देखकर डेथलॉक उन सब पे फायरिंग कर देता है। यहाँ गोलियों की आवाज रॉस सुन लेता है और समझ जाता है कि हालात बिगड़ चुके हैं। ये जानते ही वो तुरंत अपनी टीम से कहता है, क्या कोई सुन रहा है? लेकिन तभी उसके ईयरपीस में जोरदार आवाज होती है, जिस कारण रॉस अपना ईयरपीस निकल कर फेंक देता है। ये सब देखने के बाद रॉस अब ऐसे ही पहाड़ पे चढ़ने लगा था। अब पहाड़ चढ़ते समय रॉस देखता है कि ऊपर एक ओपन स्पेस थी। ये देखकर रॉस तुरंत उस जगह पर आता है, लेकिन वहां आते ही उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम हमेशा से सीधे चीजों को टेढ़ा बनाते हो। तुमने तभी हार मान ली होती तो सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारे पास कितनी पावर होती। तुम सिर्फ इस देश के जनरल नहीं बल्कि दुनिया के जनरल होते। ये सुनते ही रॉस तुरंत अपनी गन निकालता है, लेकिन देखता है कि उसके सामने राइकर खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बनाई हुई बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। तभी राइकर रॉस से कहता है, तुम रेड हल्क बनने के लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारे डीएनए से एक नई रेड हल्क आर्मी बनाऊंगा। तो अब ईमानदारी से अपनी गन नीचे रख दो, नहीं तो तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। लेकिन तभी राइकर के शोल्डर पे रॉस फायर कर देता है और कहता है, तुम्हें लगा कि हम एक जैसे हैं, पर तुम्हें मॉन्स्टर बनना पड़ता है, जबकि मैं बिना मॉन्स्टर बने ही साबित कर सकता हूँ। तभी रॉस इन मॉन्स्टर की ओर देखता है और कहता है, तुम सब सुन रहे हो, ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए इन बंदूकों को आजाद कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये कहते ही रॉस रेड हल्क बनने लगता है। तो वही हम देखते हैं कि राइकर वॉरवुल्फ बनने लगा था और तब रॉस रेड हल्क बन जाता है, तो वही राइकर वॉरवुल्फ बन जाता है। ये देखकर दोनों भी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तभी वॉरवुल्फ रेड हल्क को पीछे फेंकता है और फिर अपने नाखूनों से रेड हल्क पर वार करता है, लेकिन रेड हल्क वॉरवुल्फ को जोरदार पंच मारता है और पीछे फेंकता है।
लेकिन वॉरवुल्फ अगले ही पल रेड हल्क का हाथ काट देता है। ये देखकर रेड हल्क अपने दूसरे हाथ से वॉरवुल्फ के दांत तोड़ देता है, जिस कारण वॉरवुल्फ को गुस्सा आ गया था और वो अपने नाखूनों से रेड हल्क पे हमला करता है। लेकिन रेड हल्क वॉरवुल्फ का हाथ पकड़कर उसके शरीर से उखाड़ देता है और फिर वॉरवुल्फ के जबड़े को 2 हिस्सों में कर देता है और उसे मार डालता है और उसके सिरे पर पैर रख के जोर से चिल्लाता है। यहाँ ये सब कुछ देखकर वो सारे मॉन्स्टर डेथलॉक, मशीन मैन और तमीना को वही छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। ये देखकर तमीना पूछती है, ये भाग क्यों रहे हैं? जिस पर डेथलॉक कहता है, वो इसलिए क्योंकि ये लोग जान गए हैं कि ये लड़ाई उनकी नहीं है और ना ही ये लाइटपेरिया उनका है। तभी रेड हल्क इन सब के पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तभी तमीना कहती है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जिस पर रेड हल्क कहता है, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? तभी तमीना कहती है, हम जीत चुके हैं। ये सुनते ही रेड हल्क तमीना से कहता है, तुम्हारे पास जो है वो बाहर निकालो। ये सुनते ही तमीना कहती है, मेरी बात सुनो, हम अब तक तुम्हारी बातें सुनते आ रहे हैं और तुम्हारे साथ थे, पर यहाँ एक लाइन है जो तुम क्रॉस करने जा रहे हो। ये सुनते ही रॉस को गुस्सा आता है और वो तमीना से कहता है, मुझे वो दे दो और ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनते ही तमीना कहती है, अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम ना सिर्फ डूम को हरा रहे हो बल्कि तुम भी उसकी तरह बन रहे हो। तुम पूरी दुनिया नहीं चला सकते हो। ये कहते ही तमीना अपने बैग से अमेरिका का फ्लैग निकालती है और रेड हल्क को देते हुए कहती है, तुमने अगर ये फ्लैग यहाँ पर लगा दिया तो ये जगह वॉर जोन बन जाएगी और फिर सब लोग इसे हथियाने के लिए लग जाएंगे। तो जरा सोचो। ये बातें सुनकर डेथलॉक कहता है कि लड़की की बातों में दम है। तभी मशीन मैन कहता है कि मैंने कई सारे पॉसिबिलिटी को रन किया है और ये देखकर मुझे पता चला है कि ये लड़की जो कह रही है उसके 93% चांस है। ये सब सुन के रेड हल्क फ्लैग को देखता है और फिर वहां से छलांग लगाकर डूम का फेस जो बनाया गया था उस पर आता है और वहां पर अमेरिका का फ्लैग लगा देता है और कहता है, मैंने कहा था मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं अमेरिका का फ्लैग पूरे लाइटपेरिया में ना लगा दूं, और मैंने ये वादा पूरा कर दिया और अब मैं तैयार हूँ इस कंट्री को क्लेम करने के लिए और आने वाली जो वॉर है उसके लिए भी। एंड दैट्स इट। ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।